जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं अटल पेंशन योजना के बारे में। अटल पेंशन योजना के बारे में इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे आए हैं जिसका जवाब उस वीडियो में नहीं था। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल आए थे जिसका जवाब आज मैं पूर्ण रूप से आपको मैं दूंगा। जो लोग वो वीडियो नहीं देख पाए हैं इस वीडियो को पूरा देखें, और जो लोग वो वीडियो देख चुके हैं वो भी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये एक ऐसा योजना है, अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक ऐसा योजना है जिसमें आपको 60 साल पूरा होने के बाद, आपकी उम्र जब 60 साल पार कर जाएगा तब आपको 1000 रुपया से 5000 रुपया तक पेंशन मिल सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना है और आपको 5000 रुपया तक मंथली पेंशन, महीने में पेंशन रेगुलर मिलेगा जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब। इसके लिए क्या क्या आपको करना है, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कितना कंट्रीब्यूट करना है, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा। मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि पेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है कि पेंशन मिलता है आपको, पेंशन मिलने के बाद अगर आप ना रहे, मतलब जिसे अटल पेंशन योजना मिल रहा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है किसी भी प्रकार से, चाहे नॉर्मल डेथ हो, एक्सीडेंटल डेथ हो, हार्ट अटैक से डेथ हो, मतलब किसी प्रकार से डेथ हो जाता है, तो फिर उसके नॉमिनी को 1,70,000 रुपये से लेके 8,50,000 रुपये तक मिलेगा। मतलब जैसा आपने योजना ले रखा है उस हिसाब से पैसा भी मिलेगा, पेंशन तो मिलता ही रहेगा। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी खासियत मुझे क्या लगा, आपको भी लगेगा कि जो पेंशनर है जिसे पेंशन मिलेगा उसको तो पेंशन मिलेगा ही 60 साल के बाद। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पत्नी को पेंशन मिलेगा जिसे उसने नॉमिनी बना रखा है, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके बच्चे को 1,70,000 रुपये से लेकर 8.5 लाख रुपए के बीच उसे मिलेगा। ऐसा कोई भी स्कीम नहीं है, ऐसा कोई भी योजना नहीं है कि आपको पेंशन भी मिले और बाद में आपकी पत्नी को भी सेम पेंशन मिले आपके न रहने के बाद, और पत्नी के न रहने के बाद बच्चों को भी एक मुश्त मोटा रकम 8.5 लाख रुपए तक मिले। ऐसा कोई भी स्कीम अभी तक नहीं था। अगर इसके बारे में पूरी विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो फिर पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप लाइक कर दें। मन में कोई सवाल प्रश्न होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसी प्रकार से फिर से वीडियो बनाऊंगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं, मैंने आपको बताया कि इसमें क्या प्रावधान है कि 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा योजना लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि 1000 का पेंशन लेना चाहते हैं, 2000 का पेंशन लेना चाहते हैं, महीने का 3000 पेंशन लेना चाहते हैं, महीने का 4000 पेंशन लेना चाहते हैं या 5000 पेंशन लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा, जो लोग नहीं कराए होंगे, बहुत लोग तो करा चुके हैं, लेकिन जो लोग नहीं कराए होंगे उनके मन में सवाल उठता होगा कि ये कराए कहाँ, कैसे कराए, क्या देना है। तो सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि आपका खाता किसी न किसी बैंक में होगा, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो, या फिर इंडियन बैंक में हो, HDFC में हो, ICICI में हो, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो वहां से भी आप स्टार्ट करा सकते हैं। लेकिन मैं सबसे बेहतर विकल्प बता रहा हूं आपको, सबसे बेहतर विकल्प जहां आपका पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा, कोई रिस्क नहीं रहेगा, किसी प्रकार का टेंशन नहीं रहेगा, और सरकार की योजना है तो सरकार के पास ही रहेगा, डायरेक्ट जाके आप करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपका कहीं भी खाता है तो कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा पोस्ट ऑफिस जाइए और वहां एक सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, जिसे हम सेविंग अकाउंट कहते हैं या फिर बचत खाता कहते हैं। तो आप जाकर खुलवा सकते हैं, 500 रुपये से मात्र आपका वहां पे खाता खुल जाएगा। अगर आप ATM लेना चाहते हैं, चेकबुक लेना चाहते हैं, अन्य सुविधा लेना चाहते हैं, मोबाइल बैंकिंग लेना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग लेना चाहते हैं, सारी सुविधा चाहते हैं उस खाता में, तो फिर आपको 1000 रुपये से वो खाता खुल जाएगा। वो 1000 रुपये आपके खाते में ही रहेगा तो सेविंग अकाउंट आपका खुल जाएगा। और जिन्होंने खुलवा रखा है पोस्ट ऑफिस में खाता तो उनके लिए और आसान है, लेकिन जिन्होंने नहीं खुलवा रखा है तो वो खुलवा ले, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर जाना है, आपका खाता पोस्ट ऑफिस में आसानी से खुल जाता है। अब क्या करना है कि उसमें APY रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भर देना है। अटल पेंशन योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है जो वहां से लेकर आपको भर देना है, अपने अकाउंट नंबर वहां डिटेल्स डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, अपना डिटेल्स डाल देना है, आपका आधार का एक कॉपी और लगेगा, पैन कार्ड का एक कॉपी लगेगा, और फिर आप वहां जमा कर देंगे, आपका अटल पेंशन योजना स्टार्ट हो जाएगा। अब बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि पैसा कैसे जमा करेंगे, तो आपको बता दूं कि जिस दिन से आप रजिस्ट्रेशन चालू करते हैं, जिस दिन से आपका स्टार्ट होता है, तो आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, जो आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया है उस अकाउंट से पैसा कटेगा। महीने
महीने का आप महीने का देना चाहते हैं तो हर महीने कटेगा। अगर आप चाहते हैं 3 महीने पर देना चाहे तो 3 महीने पे कटेगा, एक बार 3 महीने का जोड़ के। अगर आप चाहते हैं 6 महीने पे कटे तो 6 महीने पे जोड़ के कटेगा। अगर साल भर पर चाहते हैं कटे तो साल भर पर आपका कटेगा। महीना भी है, क्वार्टरली भी है जो 3 महीने का होता है, 6 महीने का जिसे हाफ ईयरली बोलते हैं, और साल में जो कटेगा उसे ईयरली बोलते हैं। कोई एक चूज कर सकते हैं आप। अब आपके मन में होगा कि पैसा कितना लगेगा और एज क्या होगा, तो आपको बता दूं कि 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक आपका एज है। मैक्सिमम एज इसमें 40 वर्ष दिया गया है। 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच एज है तो आप इसको करवा सकते हैं आसानी से। और पैसा क्या कटेगा मैं आपको बता रहा हूं, कितना कितना देना है किस स्कीम के लिए। देखिए, आपकी उम्र अगर 18 वर्ष है, 18 वर्ष है अभी, तो आपका 42 साल पैसा जमा हो रहा है। 42 साल हो जा रहा है, 60 वर्ष जब आपका उम्र होगा उस समय तक 42 साल हो जा रहा है। आपको मात्र 42 रुपया जमा करना है महीने का। 1000 रुपये का पेंशन लेने के लिए मात्र 42 रुपया जमा करना है। मतलब वो एक गुटखा का दाम भी नहीं हुआ, महीने का चाय का भी दाम नहीं हुआ। ऐसा पैसा हुआ जिससे कोई मतलब ही नहीं है। आसानी से 42 रुपया कटेगा आपके अकाउंट से, आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। अगर आप 2000 रुपया का लेना चाहते हैं पेंशन 18 वर्ष वाले तो उन्हें 84 रुपया मात्र लगेगा। 3000 का पेंशन लेना चाहते हैं तो 126 रुपया मात्र महीना देना है आपको। 4000 रुपया का पेंशन लेना चाहते हैं तो 168 रुपया देना है आपको। अगर 5000 रुपया आप महीना पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको 210 रुपया महीना मात्र जमा करना है। इसी प्रकार से 20 वर्ष आपका एज है तो वही 40 साल आपका जमा हो रहा है। 50 रुपया मात्र जमा करना है 1000 रुपया लेने के लिए। 100 रुपया जमा करना है आपको 2000 पेंशन लेने के लिए। 150 रुपया जमा करना है 3000 पेंशन लेने के लिए। 198 रुपया जमा करना है 4000 पेंशन के लिए। लेकिन आप चाहते हैं 5000 रुपया पेंशन लूं मैं तो मात्र 248 रुपया आपको महीने का जमा करना है। इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं आगे भी कि 25 वर्ष एज है तो 35 साल आपका जमा हो रहा है। 76 रुपया देना है 1000 के लिए। 151 रुपया देना है 2000 के लिए। 226 रुपया देना है 3000 रुपये के लिए। 301 रुपया देना है 4000 के लिए। 376 रुपया मात्र देना है आपको 5000 महीने पेंशन लेने के लिए। इसी प्रकार से 30 आपका एज है, 35 आपका एज है, 40 आपका एज है, मतलब 18 से लेकर 40 वर्ष तक आप करा सकते हैं। तो आते हैं 30 वालों के लिए। 30 साल जमा होगा 116 रुपया महीना 1000 के लिए। 2000 के लिए 231, 3000 के लिए 347, 4000 रुपया के लिए 462, 5000 रुपये के लिए 577 रुपया महीना जमा करना है। इसके अलावा 35 वर्ष वालों के लिए 25 साल जिसका जमा हो रहा है मात्र 181 रुपया 1000 के लिए। 362 2000 के लिए। 553 3000 रुपया के लिए। 772 4000 रुपया के लिए। 902 5000 रुपया पेंशन लेने के लिए। इसके अलावा बता दूं 40 साल आपका एज है तो 40 साल समझ रहे हैं कि लास्ट है 40, 18 से 40 तक का लास्ट है तो उसमें 20 साल ही मात्र आपका जमा होगा। तो उसमें 291 रुपया 1000 पेंशन लेने के लिए। 582 2000 पेंशन लेने के लिए। 873 3000 पेंशन लेने के लिए। 1164 4000 पेंशन लेने के लिए। और 5000 पेंशन लेने के लिए 1454 रुपये आपको जमा करना है जो आपके अकाउंट से कटता रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताया 18 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष 35 वर्ष 40 वर्ष की अगर आपकी आयु है तो आप आसानी से ये योजना ले सकते हैं। अब ये नहीं हो कि 18 आपकी उम्र है तो 19 वाला नहीं ले सकता या फिर 25 मैंने लिखा था 26 वाला नहीं ले सकता है। ये एक एवरेज मैंने आपको बता दिया है। अगर आप 18 वर्ष उम्र है, 20 वर्ष उम्र है, 25 वर्ष उम्र है, 30 वर्ष उम्र है, 35 वर्ष उम्र है, 40 वर्ष उम्र है तो ये मैं एक्यूरेट बताया हूं मैं आपको। लेकिन आपका 20 के बाद 21 वर्ष उम्र है, 22 वर्ष उम्र है, 23 वर्ष उम्र है या फिर 30 के बाद 32 वर्ष उम्र है, 35 वर्ष 37 वर्ष उम्र है, कोई भी हो 1-2 साल ऊपर नीचे है तो वही आपको 2-4 रुपया 5 रुपया 10 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन एवरेज आपको यही पैसा देना है। ये योजना लेने से आपको लाभ क्या है कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इंश्योरेंस कराने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंश्योरेंस लोग क्यों कराता है किसी भी कंपनी का, इसलिए कराता है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन यहाँ क्या है कि आपको पेंशन भी मिल रहा है, आपके न रहने के बाद आपकी पत्नी को भी पेंशन मिल रहा है और पत्नी के न रहने के बाद बच्चों को एक मुश्त रकम 8.5 लाख रुपया तक मिल जा रहा है। तो फिर किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस कराने की कोई जरूरत ही नहीं है। सारा पैसे का आपको बचत होगा। अलग अलग स्कीम में अलग अलग पैसा रखने से अच्छा है कि एक APY आप ले ले, मतलब अटल पेंशन योजना की स्कीम एक ले ही ले आप। भले ही आज के डेट में किसी भी व्यक्ति के पास 1 बेटा हो, 2 बेटा हो, 3 बेटा हो, 5-5 बच्चे क्यों ना हो, उसका स्थिति मैं देख चुका हूं, आप भी देख रहे होंगे, चाहे गांव के हो चाहे शहर के हो, एक एक पैसे के मोहताज हो जाते हैं। उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, बच्चों से खैनी के लिए, चाय के लिए, कहीं जाने के लिए, कुछ जरूरत की चीज के लिए बच्चों से पैसा मांगना पड़ता है, बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता है। बहू आ जाती है शादी करके, बाद में उन्हें ऐसे ऐसे तानों का सामना करना पड़ता है कि लगता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन ये योजना आप ले लेते हैं तो लास्ट में आपको किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा, ना आपके बच्चों से कुछ लेने की जरूरत पड़ेगी। इतना तो आपको जरूर मिल जाएगा कि उस पैसों से आप अपनी जिंदगी, बाकी की जिंदगी आसानी से काट सकते हैं। आपको कुछ हो गया तो आपको पत्नी को वो पेंशन
मिलेगा वो भी आसानी से काट सकती हैं। अगर वो भी ना रही तो उसी बच्चे को, जो बच्चे आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, उनके लिए भी आप कुछ छोड़ के जाएंगे, उन्हें भी 8.5 लाख रुपया तक एक मुश्त रकम मिल जाएगा। अब कुछ लोगों का सवाल ये था कि अगर 60 वर्ष तक मैं जमा करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर हमारी डेथ हो जाती है, मतलब कि जो APY लिए हुए हैं अटल पेंशन योजना, उसकी डेथ हो जाती है, फिर क्या होगा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिसको आपने नॉमिनी बना रखा है, चाहे पत्नी को बना रखा है, बच्चे को बना रखा है, किसी को आपने नॉमिनी बना रखा है, वैसे इसमें खास तौर पर नॉमिनी पत्नी को ही बनाया जाता है और पत्नी के नाम से योजना है तो पति को नॉमिनी बनाया जाता है। एक बात और क्लियर कर दूं मैं कि यह महिला हो पुरुष हो, किसी के नाम से ये योजना लिया जा सकता है या फिर दोनों आप ले सकते हैं। तो जिसके नाम से योजना है उसकी मृत्यु हो जाती है 60 वर्ष से पहले, तो होगा क्या कि जिसको नॉमिनी आपने बना रखा है उसको सारा पैसा मिल जाएगा, टोटल का टोटल पैसा मिल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में। दोस्तों और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं, जो सवाल छूट गया और भी जानकारी चाहते हैं, तो ऐसे अटल पेंशन योजना पर एक और वीडियो बना चुका हूं इससे पहले, जिसमें सवाल आया था उसी के जवाब में ये वीडियो बनाया हूं, तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां भी जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए, आपको लगता है कि जो भूल गया हूं मैं या फिर कुछ नहीं बता पाया हूं, कुछ छूट गया है, तो आप सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दूसरा यह है कि किसी भी योजना पर, किसी भी गवर्नमेंट योजना पर आप कोई वीडियो चाहते हैं, कोई नॉलेज चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में वो बात भी लिखें, उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।